नमस्कार दोस्तों, अनुप्रति कोचिंग योजना से संबंधित काफ़ी कुछ अपडेट आपको इस चैनल पर लगातार मिल रही है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अनुप्रति कोचिंग योजना से संबंधित प्रत्येक अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। इसलिए कहीं भी आपको यूट्यूब पर किसी भी चैनल पर भटकने की जरूरत नहीं है, केवल इसी चैनल को आप सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि अनुप्रति कोचिंग योजना में मैंने कल वीडियो बनाकर आपको बताया था कि जो भी स्टेटस आ रहे हैं आपके, इन स्टेटसों का क्या मतलब है। एक एक स्टेटस को मैंने बता दिया था। पिछले जो वीडियो है अनुप्रति कोचिंग योजना का उसको आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन सेव ड्रॉप्ड, एप्लीकेशन सबमिटेड, फिर शॉर्ट लिस्टेड हुआ और उसके बाद एप्लीकेशन अप्रूव बाय डीएलओ और फाइनली सेलेक्टेड बाय स्टेट एडमिन। तो इस तरीके से फाइनल सेलेक्शन होने के बाद आपका फॉर्म पहुंच जाता है सीधा कोचिंग में। अब इस तरीके से ये फाइनल सेलेक्टेड बाय स्टेट एडमिन हो चुका है। ये एक मैनुअल प्रोसेस से हुआ है जो कि डीएलओ समाज कल्याण विभाग होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, उसके थ्रू मैनुअली प्रोसेस हुआ है और उससे पास हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है कि डीएलओ ने इसको फाइनली अप्रूव कर दिया है और फाइनल सेलेक्टेड हो गया है। ये 7 अक्टूबर को हुआ है। अब जिनके 4 अक्टूबर को हुए थे, 23 तारीख को लिस्ट आई थी। लिस्ट के बाद जो 4 अक्टूबर को जिनके फॉर्म पास हुए थे उनके ऑटो अप्रूव सिस्टम से पास हुए थे। जिनके डॉक्यूमेंट्स ऑटो वेरीफाइड हो गए थे वेबसाइट से, जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट आरबीएससी या सीबीएसई के सर्वर से ऑटो वेरीफाइड हो गई थी, या किसी और कोर्स की मार्कशीट थी जैसे बीए की राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो गई या बीएड की राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो गई। तो इस तरीके से जितने जितने कोर्स हैं आपके ऑटो वेरीफाइड अगर जिनके हो गए थे उनके तो फॉर्म 4 तारीख को 4 अक्टूबर को सीधे ही कोचिंग संस्थान में पहुंच गए थे। उनको लिखाया गया था ऑटो अप्रूव्ड बाय सिस्टम, इस तरीके से स्टेटस आ गया था। तो उनके तो फॉर्म पहुंच चुके थे और उनको कोचिंग से फ़ोन भी आने लग गया था कि आप आके ज्वाइन कर सकते हैं कोचिंग को, आपका सिलेक्शन हो चुका है। और जो कैंडिडेट जिनके ऑटो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए उनके मैनुअली चेक किए जा रहे हैं डीएलओ द्वारा। और डीएलओ जैसे ही चेक कर देता है, फॉर्म को अप्रूव कर देता है, तो इस तरीके से लिखा आएगा कि एप्लीकेशन अप्रूव्ड बाय डीएलओ और फाइनली सेलेक्टेड बाय स्टेट एडमिन। इस तरीके से आपके पास लिखा हुआ स्टेटस आ जाएगा एसएसओ आईडी पर। आप अपने अनुप्रति कोचिंग योजना के फॉर्म में जाकर एप्लीकेशन लिस्ट में उसकी ऑडिट ट्रायल में जाकर आप देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूं कि आपका चयन हो गया, ठीक है, फाइनली। अब इसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पात्र नहीं थे, उन्होंने फॉर्म भर दिया, जैसे कि आप बीएड फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, एसटीसी फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, उनका रिजल्ट ही नहीं आया अभी तक और उन्होंने रीट के लिए कोचिंग का आवेदन कर दिया और वो सेलेक्ट भी हो गए, लेकिन वो पात्र नहीं है तो उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि जो कैंडिडेट पात्र नहीं है उनके फॉर्म जरूर रिजेक्ट होंगे और इसलिए उनको मैनुअली चेक किया जा रहा है और ऐसे कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएंगे। काफ़ी सारे फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो पात्र नहीं है और किसी ने मार्कशीट नहीं लगा रखी, किसी के पास मार्कशीट है उन्होंने एडमिट कार्ड लगा दिया है, उन्होंने सोचा कि ऑब्जेक्शन आएगा तो फिर क्लियर कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होएगा नहीं, ऑब्जेक्शन आएगा नहीं, ओनली अप्रूव और रिजेक्ट। तो जो फॉर्म सही है वो अप्रूव हो जाएंगे, जो फॉर्म में कमी है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके प्रोसेस चल रहा है। तो इस तरीके से 12,952 जो कैंडिडेट है उसमें से काफ़ी सारे फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। तो कुल मिला के 8 से 9,000, 8,000 या 9,000 कैंडिडेट आप मान लो खींच के यही लोग कोचिंग में जा पाएंगे। और इनमें से भी काफ़ी कुछ कैंडिडेट ऐसे रहेंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि कोई अगर डूंगरपुर का रहने वाला है तो वो जोधपुर जाके पटवारी कोचिंग के लिए 3-5 हज़ार रुपये की कोचिंग के लिए वहाँ जाकर नहीं रहेगा, तो इसलिए वो ज्वाइन नहीं करेगा। तो ये सीटें 7-8 हज़ार सीटें ही भरने वाली हैं। इसके बाद क्या होगा कि दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होगी और दूसरी मेरिट लिस्ट में से फिर से किया जाएगा स्टूडेंट को, और इस तरीके से प्रोसेस चलेगा जब तक कि 15,000 सीटें भरनी जाती। तो आप सभी लोगों को सिलेक्शन होने वाला है, कोई घबराने की बात नहीं है। जिन लोगों को नंबर नहीं आया उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 60,000 ही फॉर्म आए हैं टोटल। तो इस तरीके से 12,000 सेलेक्ट कर लिए गए, फिर से दोबारा से इतनी लिस्ट निकाल दी जाएगी, फिर से निकाली जाएगी, 2-3 लिस्ट निकाली जाएंगी। तो जिनकी अच्छी परसेंटेज है उनका जरूर सिलेक्शन होगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस जो आवेदन को लेकर ये फॉर्म अप्रूव हो चुका है और ये 7 तारीख को अप्रूव हुआ। तो इससे संबंधित जो कोचिंग संस्थान थी वो थी एलएन कोचिंग संस्थान, जो कि जयपुर में स्थित है। अब कोचिंग संस्थान से मैंने स्वयं ने कोचिंग संस्थान से जानकारी लेना चाहिए कि आप कौन से डॉक्यूमेंट्स आपकी ज़रूरत है। तो उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की थी, क्योंकि कोचिंग संस्थान भी अपना स्टेटस दिखाना चाह रहा था कि हम आपको फ्री कोचिंग करा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये तो गवर्नमेंट की स्कीम है और गवर्नमेंट के स्कीम में हम जो भी कैंडिडेट है वो सेलेक्ट हो रहे हैं। जैसे आप लोग हैं, आप सेलेक्ट हो रहे हैं, आपकी अच्छी परसेंटेज थी इसलिए गवर्नमेंट ने आपको सेलेक्ट किया है, नहीं तो कोचिंग से कोई मतलब नहीं है। कोचिंग गवर्नमेंट से लिंक है और गवर्नमेंट
उनको कोचिंग को फीस पेमेंट करेगी, वो कौन सा फ्री में थोड़ी पढ़ा रहे हैं आपको, किसी को भी फ्री में नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि गवर्नमेंट उनको फीस दे रही है, तब जाके वो आपको कोचिंग कराएंगे। तो फिर भी लेकिन आप समझ सकते हो कि कोचिंग वाले अपना स्टेटस दिखाने के लिए कुछ भी उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। लेकिन जब उनसे जवाब मांगा गया कि सर ये डॉक्यूमेंट्स आपको क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमारा फॉर्म तो डीएलओ से चेक होकर आया है, हमारी अच्छी परसेंटेज थी, इसलिए हमें यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नाम लिया गया था, और हमारा फॉर्म जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो यहाँ पर डीएलओ ने चेक कर लिए, तब जाके ये आपकी आईडी पर आए। आपका काम है सिर्फ हमें ज्वाइन करवाना, आप सिर्फ ज्वाइन करवाइए और आप कोचिंग करवाइए, आप अटेंडेंस लीजिए, अटेंडेंस लेते ही आपको गवर्नमेंट हमारी जो फीस रहेगी उसको पे करेगी। लेकिन आपको कोई डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि आधार आधार और 10th की मार्कशीट, ये डॉक्यूमेंट्स तो फिर भी चलो मान लेते हैं कि लेने चाहिए, जिससे पता लग जाए कि यही वो स्टूडेंट है जिसका मेरिट लिस्ट में नाम है, और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट भी ले सकते हैं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स तो आप लेकर जाइए, 10th मार्कशीट और जो आधार कार्ड और जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है, ये 3 डॉक्यूमेंट्स तो लेकर जाइए। लेकिन कोचिंग संस्थान ने ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ कि किस तरीके से बात हुई थी कोचिंग संस्थान से, उन्होंने क्या बोला, फिर उनसे जवाब मांगा तो उनके पास जवाब नहीं था, किस तरीके से गुमराह करने लगे। तो दोस्तों आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की डेट पे अप्रूव हुआ है क्या? हाँ। नहीं, तो इसका इसमें नहीं आया है। 10 तारीख को 10B स्कीम, गोपालपुरा 10B स्कीम वाली बिल्डिंग पर चले जाइएगा और वहाँ जाकर बात कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट में बता रहा हूँ, ये लेते जाइएगा साथ में। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, हाँ। स्टूडेंट की आधार कार्ड की कॉपी, हाँ। 10th और 12th की मार्कशीट, हाँ। कैंसल चेक या तो मम्मी का या पापा का या बच्चे का, अनुप्रति एप्लीकेशन आईडी का एक्नॉलेजमेंट कॉपी, इसको लेकर ये चारों पांचों डॉक्यूमेंट लेकर गोपालपुरा 10B स्कीम विद्या सिद्धि चौराहा LN जयपुर 10:30 से 5 के बीच में जाकर मिल लीजिएगा। तो आज अप्रूव हुए हैं, उनको ही वहीं पे जाना है या फिर पहले वालों हाँ को जी, भी? सबको वहीं जाना है, सबको वहीं जाना है, चाहे पहले वाला हो चाहे आज को। अच्छा, तो कैंसिल चेक की क्या जरूरत है इसमें सर? कैंसिल चेक की जरूरत पड़ती है कि आपका जो अमाउंट आता है ना, हाँ। वो अनुपति कोचिंग योजना के थ्रू कैंसिल किया जाता है, तो उसके लिए अकाउंट की नीड होती है। नहीं तो वो तो सीधा कोचिंग में ही जाएगा ना पेमेंट तो? हाँ, सीधा कोचिंग में ही जाएगा, तो हमें मिलेगा कैसे? हमें वो गवर्नमेंट हाँ। आपके थ्रू भेजेगी ना, वो हमें हाँ। हाँ। गवर्नमेंट डायरेक्ट हमें थोड़ी दे देगी। हाँ, वो तो आपकी तरफ से